तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं घात और घातांक के नियम। ठीक, तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा। इसमें से हम बताएंगे 10 नियम हैं। ठीक ना। पहला है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, है ना। ये सब घात घातांक के नियम है। हम 10 नियम आज बताएंगे। ठीक, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो घात घातांक बनाने से पहले या जानने से पहले उसका कुछ नियम होता है। ठीक नहीं, तो हम नियम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, कोई भी संख्या है, ठीक नहीं, कोई भी हम संख्या जैसे लिखते हैं ए पर पावर या कोई भी संख्या है 2 पर पावर 4। ठीक, 2 पर पावर 4 है तो हम इसको बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं आधार, नीचे वाला को बोलते हैं आधार, है ना। इसको हिंदी में बेस, और ऊपर वाला को बोलते हैं घात, है ना। ऊपर वाला को बोलते हैं घात, हम जिसको इंग्लिश बोलते हैं पावर। ठीक, इतना तो समझ गए कि नीचे वाला के बोला जाता है आधार, ऊपर वाला को बोला जाता है घात। ठीक, यहाँ पर हम लिख दिए हैं थोड़ा सांकेतिक रूप में। ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है, एन के जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक नहीं, तो ए को हम क्या बोलते हैं आधार, ये तो बेस बोलते हैं। ठीक, और एन को हम बोलते हैं घात या तो पावर। ठीक नहीं, घात या तो पावर, इतना समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि घात मतलब क्या होता है। घात मतलब तो बता दें। ठीक नहीं, तो यह एक ही संख्या के बार बार गुणन का संक्षिप्त रूप है ना। यानी ये एक ही संख्या के बार बार हम जो गुना करते हैं उसका संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त माने होता है छोटा। जैसे हम कहानी बताते हैं, कहीं आप घूरने गए राजगीर या कहीं भी दिल्ली भी, तो कोई दोस्त बोलता होगा कि जे कहाँ कहाँ गए, तो आप बताते होंगे कि हम यहाँ से गए मान के राजगीर में कुंड नहाए, पहाड़ पर घूरे, बेनू बन गए इत्यादि, है ना। उसके बाद हम घर जा रहे हैं। ये क्या हुआ, ये शॉर्ट हुआ, संक्षिप्त रूप हुआ। ठीक नहीं, वही डिटेल में बोलेगा तो डिटेल में होता है जैसे यहाँ से गए, रोड पर गए, रोड से फलना गाड़ी पकड़े, गिरिया गए, ये चीज़ खाए, फलना चीज, ये हुआ संक्षिप्त रूप, है ना। तो सॉरी, ये हुआ लॉन्ग रूप। ठीक नहीं, तो संक्षिप्त में हुआ जिसको हम छोटा लिख सकते हैं, है ना। बड़ा करके कहानी ने छोटा। ठीक नहीं, तो उसी को बोलते हैं संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त मतलब छोटा। ठीक नहीं, तो हम जैसे संक्षिप्त में बताते हैं, जैसे कि मान के कोई संख्या हमको लिखना है, बार बार लिखना है, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, है ना, इतना लिखना है। ठीक, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये लॉन्ग हुआ, है ना, ये विस्तार रूप हुआ। ठीक ना, इसी को संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं 2 पर पावर गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6, ये हुआ संक्षिप्त रूप। ठीक ना, 2 का क्या हुआ, 2 हुआ संक्षिप्त में, है ना, हम पूरा नहीं लिख करके छोटा में लिखे, है ना, इसको बोलते हैं संक्षिप्त रूप। तो संक्षिप्त मतलब समझ गए होंगे। ठीक ना, कि किसी को बड़ा नहीं लिख करके, बार बार लिख करके नहीं, हम छोटा लिखते हैं, उसी को बोलते हैं संक्षिप्त रूप। ठीक, तो पहला नियम है, ठीक ना, पहला नियम है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n। ये पहला नियम है। हम 10 नियम बताएंगे। ठीक नहीं, तो पहला नियम है कि पहला, ठीक, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n। ठीक नहीं, पहला नियम है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, मतलब कि कौन समान हुआ। ठीक नहीं, ये तो पावर हुआ, पावर अलग अलग, पावर कुछ भी रहे, पावर पर ध्यान नहीं देना है, आधार पर ध्यान देना है। ठीक नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, आधार अगर सेम रहे, ठीक नहीं, आधार अगर सेम रहे तो गुना में घात को जोड़ा जाता है। ठीक नहीं, अगर आधार सेम रहे तो आधार सेम लिखना है, कुछ भी यहाँ रहे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, तो इसको हम बोलते हैं आधार। अगर आधार सेम रहे तो आधार को सेम लिखा जाता है। ठीक नहीं, और पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक नहीं, तो पावर को हम m प्लस n में लिख सकते हैं। ठीक, और नहीं समझ में आया तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर आधार सेम रहे, ठीक नहीं, अगर आधार सेम मतलब समान, है ना, अगर आधार समान रहे और बीच में रहे गुना, ठीक है, अगर आधार समान रहे
अगर आधार समान रहे तो गुना में, है न, तो गुना में, है न, तो गुना में पावर यानी घात को, है न, पावर जिसको बोलते हैं घात। अगर आधार समान रहे, है न, अगर आधार समान रहे तो गुना में, है न, अगर आधार समान रहे, समान है कि नहीं, आधार ए है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। तो अगर आधार समान रहे तो गुना में, है न, अगर आधार समान रहे तो गुना में, ये देखो गुना में पावर को यानी घात को, है न, घात जिसको हम बोलते हैं पावर, पावर को जोड़ा जाता है, पावर को जोड़ा जाता है न, पावर को जोड़ा जाता है। ठीक, लिख सकते हैं, है न, कि अगर आधार समान रहे, अगर आधार समान रहे और बीच में रहे गुना तो पावर को जोड़ देना है। ठीक, एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कोई भी संख्या 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3। ठीक, 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3। यहाँ पर देखो आधार समान है ना, इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार समान है तो आधार के सेम रह देना है। और क्या बोले, अगर आधार समान रहे तो गुना में, ये देखो गुना भी है ना, घात को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 3 और 2 5, ये आंसर हो गया। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी संख्या रहे, सिर्फ आधार सेम रहना चाहिए, पावर सेम नहीं रहना चाहिए, घात कुछ भी रहे। पावर मतलब जैसे ये आधार है 3 गुना 3, ये दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है, घात कुछ भी रहे, घात कुछ भी रहे, घात 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कुछ भी 6 7 8 9 10 कुछ भी रह सकता है, लेकिन आधार सेम रहना चाहिए। अगर आधार सेम है तो आधार की जगह आधार रह देना, जे भी आधार में रहे, A B C D कुछ भी, तो आधार के जगह रखना और घात को जोड़ देना है। तो 5 और 4 यानी घात को जोड़ देना है, 5 + 4, यहाँ पर आ गया 5 4 9। ठीक, तो ये पहला नियम हुआ कि अगर आधार समान रहे तो गुना में घात को जोड़ा जाता है। आधार समान है, घात को जोड़ दिए, आधार समान है, घात को जोड़ दिए, पहला खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a पर पावर m + n, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखते हैं, अगर इसका उल्टा रहे, ठीक ना, इसका उल्टा मतलब ये पहला, दूसरा उल्टा रहे। उल्टा मतलब जैसे कि रहे आधार अलग अलग और घात समान रहे, आधार अलग अलग और घात समान रहे। जैसे आधार अलग अलग, ठीक है, जैसे a है ना, a और b आधार देखो चेंज है ना। इसका उल्टा कि अगर आधार समान रहे, असमान रहे, तो अगर आधार असमान रहे लेकिन घात समान रहे, n यहाँ पर भी n, ठीक है। अगर आधार समान रहे यानी बराबर नहीं रहे और घात समान रहे तो नीचे गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम गुना करके क्या लिख सकते हैं, a गुना b पर पावर कितना लिख सकते हैं, n। ठीक है, कोई भी संख्या अगर आधार असमान रहे और घात बराबर रहे तो नीचे वाला को गुना कर देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 पर पावर 2 3 पर पावर 2, है ना, 2 पर पावर 2 3 पर, तो इसको गुना कर देना है, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका उल्टा हो गया कि अगर आधार रहे अलग अलग और घात रहे बराबर, तो अगर आधार अलग अलग रहे तो आधार को गुना करके और अपनी घात को सेम कर दिया जाता है, यानी सेम लिख दिया जाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि अगर आधार यहां तो समान था, अगर आधार असमान रहे, अगर आधार असमान रहे और आधार असमान रहे और घात बराबर रहे, तो, है ना, तो आधार को गुना कर दिया जाता है। तो आधार को गुना कर दिया जाता है।
ठीक नहीं, इसका उल्टा हो गया कि अगर अगर आधार अलग अलग रहे, यहाँ तो आधार सेम था तो घात को जोड़ दिए थे, यहाँ आधार अलग अलग है तो आधार को गुना करके और घात को सेम कर देना, ठीक नहीं। आधार अलग अलग रहे और घात सेम तो आधार को गुना करके और घात को सेम लिख दिया जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर रह गया 5 पर पावर 3, 4 पर पावर 3, तो आधार असमान है तो इसको गुना करते हैं, 5 चौका 20 हो गया और 20 पर पावर यहाँ पर हो गया 3। कि अगर भागम रहे, ठीक नहीं, अगर भागम रहे, दूसरा नियम, तीसरा है a पर पावर m भागे a पर पावर m, ठीक नहीं। यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पर पावर m बटा a पर पावर m, दोनों बात बराबर है, ठीक नहीं। इस तरह से भी लिखा रह सकता है और इस तरह से भी लिखा रह सकता है, ठीक नहीं। तो इसमें क्या करना है कि अगर आधार सेम रहे, पहला वाला क्या था कि अगर आधार सेम रहे तो गुना में घात को जोड़ा जाता है। इसमें क्या, अगर आधार समान रहे, है ना, आधार बराबर रहे यानी समान रहे तो भागा में घात को घटाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक नहीं, कि अगर आधार समान रहे, अगर आधार समान रहे तो भागा में, है ना, अगर आधार समान रहे तो भागा में, है ना, घात को जोड़ा जाता है, ठीक नहीं। अगर आधार समान रहे, आधार समान है रहे तो भागा में, बीच में भागा रहे, ठीक नहीं, तो भागा में घात को जोड़ा जाता है यानी घात को जोड़ देना है, ठीक। फिर से अगर आधार समान रहे, आधार देखो समान है, आधार समान है ना, तो भागा में, ये देखो भागा है, ये भी भागा है ना, भागा में घात को जोड़ा जाता है यानी घात को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम जोड़ करके लिख सकते हैं a पर पावर m प्लस n, है ना, a पर पावर m प्लस n। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई भी संख्या है, अगर 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 2 है, ठीक। 3 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 2 है, ठीक नहीं। तो आधार तो सेम है, घात अलग अलग है, तो घात अलग रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधार रहना चाहिए सेम। अगर घात अलग है तो उसका अलग नियम होगा, ठीक नहीं। तो आधार तो सेम है, तो आधार सेम है तो पहले आधार के लिख लेते हैं, ठीक। सब यहाँ पर गुना होगा, ठीक। आधार सेम रहे, भागा में घात को घटाया जाता है, तो 5 में से 2 घटा दो, आगे आ जाएगा 3 पर पावर कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2, आंसर हो गया। इसको और अगर हल करना चाहते हैं तो 3 के लिख दो, कै बार, 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर बड़ा हो जाए, ठीक। अगला देखते हैं, 2 पर पावर 4 भागे 2 पर पावर 1 भी दे सकते हैं, ठीक। 2 पर पावर 1, तो हम कितना लिख सकते हैं, देखो आधार सेम है और बीच में भागा है ना, तो घात को जोड़ा नहीं, सॉरी घटाया जाता है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। अगर आधार समान रहे तो भागा में घात को घटाया जाता है ना, घात को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दिए, ये आधार सेम है ना, तो भागा में घात को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 2 पर पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं विस्तार रूप से, 2 को कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि अगर रहे 2 पर पावर 4 भागे 2 पर पावर 6, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, है ना, आधार सेम है ना, अब बीच में क्या है, भागा, तो घात को घटा देना। तो 2 पर पावर, है ना, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 6 घटा दो, है ना, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा
-2। अब यहाँ माइनस लग गया इसका, है ना, यहाँ पर क्योंकि माइनस के चिन्ह जाते हैं तो माइनस लग गया। तो 2 पर पावर कितना है -2। तो जब भी कोई माइनस में रहता है तो उसे नीचे कर दिया जाता है, नहीं हर में, इसका आगे नियम है यहाँ पर ही, ठीक है, आगे हम बता देंगे, ठीक है। इसको कर सकते हैं, जब भी माइनस में रहे तो हर अंश में लिख सकते हैं। हर अंश मतलब होता है ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी माइनस में रहे तो इसे हर में ले आना है, ठीक, बटा 1 कर करके, और इसे हर में ले आना है, तो 2 पर पावर +2। इसको आगे विस्तार रूप में लिख सकते हैं। 1 और 2 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, 2 गुने 2, 1/4, ठीक। यहाँ पर ही तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a पर पावर m माइनस n, a पर पावर m माइनस 1। फिर से समझ गए, है ना। पहला नियम था कि अगर आधार समान रहे और बीच में भाग गुना रहे तो घात को जोड़ा जाता है, ठीक ने। अगर आधार समान रहे और बीच में गुना रहे तो घात को जोड़ा जाता है। अगला नियम था यहाँ पर भागा वाला कि अगर आधार समान रहे और बीच में भागा रहे तो घात को घटा दिया जाता है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला नियम है गुना वाला, ठीक, आगे देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर प्लस लिखा गया था, है ना, यहाँ पर माइनस करना, और यहाँ पर 3 तिया 9 9 तिया 27 होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान, कहूँ पर अगर गुना उना हो में थोड़ा सा मिस्टेक हो ना तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। अगला नियम है चौथा नियम, ठीक है, कि पावर पर पावर यानी घातांक पर घातांक, पावर पर पावर है ना, तो उसे गुना कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा नियम, चौथा क्या है, a पर पावर m पर पावर n, ठीक नहीं, तो इसको गुना कर दिया जाता है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a पर पावर m गुने n बराबर a पर पावर m n, ठीक नहीं। अगर पावर पर पावर रहे तो इसे गुना कर दिया जाता है, ठीक नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर 2 पर पावर 2 पर पावर 2 रहे, ठीक नहीं, 2 पर पावर 2 यानी 2 घातांक पर घातांक पावर, ठीक नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 दूनी 4। आगे इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक नहीं। आगे गुना भी कर सकते हैं। और सही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक, 3 पर पावर 2 पर घातांक, है ना, 3 रहे, ठीक नहीं, ये तो 2 ही रहे, ठीक नहीं। तो इसको गुना कर, 2 3 कुछ भी रहे, है ना, तो ये दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी, 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 पर पावर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 3 के आप कितना बार लिख सकते हैं, 4 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक। ये चौथा नियम हुआ। पांचवा नियम है, बता दिए थे पांचवा नियम है कि कोई भी संख्या पर पावर अगर माइनस में रहे तो उसे हर बटा अंश, हर मतलब होता है ऊपर वाला को बोला जाता है अंश और नीचे वाला को बोला जाता है हर, है ना, नीचे वाला को बोला जाता है हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, a बटा b, या तो इसको बटा में या तो पूर्णांक में, ठीक नहीं। तो ये जब भी माइनस में रहे इसे हर में लाया जाता है, 1 लिख करके हर में लाया जाता है, ठीक नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बटा a पर पावर प्लस m, ठीक नहीं, a पर पावर 1 बटा a पर पावर प्लस m, ठीक नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रहता है 3 पर पावर -3, 3 पर पावर -3, तो इसे हम हर में लाते हैं, हर अर्थात नीचे, ठीक नहीं, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला को हर। तो 1 लिख करके इसे हम लिखते हैं 3 प्लस 3 पर पावर 3, प्लस नहीं लिख सकते हैं, ठीक नहीं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस नहीं लिखा जाता, माइनस को लिखा जाता है लेकिन प्लस को नहीं, ठीक है। अब इसे आप हल कर सकते हैं, 1 बटा 3 को कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, 1 बटा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक नहीं। तो यहाँ हो गया पांचवा नियम, ठीक। अगर पावर पर घातांक यानी पावर पर पावर है तो इसे गुना कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4, 2 के 4 बार लिख सकते, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 पर पावर 2 पर पावर 2, है ना, तो 3 को ऐसे लिख दिया जाता है, 2 दूनी 4,
3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। अगर माइनस में रहे तो उसे हर में लाया जाता है, एक लिख करके हर में ले आइए, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगला हाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू n, और ये माइनस में, इसे हर में लाया जाता है तो 1/a पर पावर प्लस m। ठीक नहीं, ठीक इसका उल्टा है। ठीक नहीं, उल्टा है, उतार लिए होंगे। ठीक, बताते हैं इसका उल्टा है। ठीक नहीं, कि अगर नीचे में माइनस रहे, ठीक नीचे में माइनस रहे 6 नंबर, हर अंश में पहले से रहे। ठीक नहीं, ये हर हो गया, नीचे वाला a पर पावर माइनस n है ना, a पर पावर माइनस m। ठीक नहीं, अगर नीचे माइनस में रहे तो इसे अंश में कर दिया जाता है। ठीक नहीं, ऊपर करके प्लस किया जाता है, तो ये माइनस में, इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा a पर पावर प्लस m है ना, a पर पावर प्लस m। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या है, अगर 1/2 पर पावर -3 है। ठीक है, इसे अंश में लिखा जाता है, ऊपर लिख दिया जाता है तो ये प्लस में हो जाता है, तो 2 पर पावर 3 प्लस में हो गया। ठीक है, इसको हल कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अगला 7वां नियम है, 7वां है, इसको लिख सकते हैं a पर पावर प्लस m। 7वां नियम है कि अगर a/b ठीक अलग अलग और पावर m, ठीक है, ये दूसरा नियम का उल्टा है, अपोजिट है। ठीक है, ये दूसरा नियम का अपोजिट है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, a/b पर पावर m है, a/b पर पावर m है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, a पर पावर m और a पर पावर m। ठीक है, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर आधार सेम है तो फिर पहला वाला नियम हो जाएगा, आधार सेम है तो इसको हम घात को घटाया जाता है ना, नहीं ऐसा ही रह जाएगा। ठीक नहीं, ये अलग अलग हो गया। ठीक, इसका जिसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे 3/2 है ना पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक नहीं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि 3/2 पर पावर 3 है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, 3 पर पावर 3 बटा 2 पर पावर 3 है ना, 3 पर पावर 3 बटा 2 पर पावर 3, इसको आप अलग अलग करके हल कर लेते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 बटा 2 गुने 2 गुने 2, आगे और हल कर सकते हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला नियम है, इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर m बटा b पर पावर m। ठीक है, a पर पावर m और b पर पावर m। ठीक, इसका अपोजिट उल्टा है। ठीक नहीं, इसी का उल्टा है। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया 7वां 8वां, इसका उल्टा है। ठीक नहीं, जैसे a पर पावर m और b पर पावर m, तो इसका उल्टा a b के m को कॉमन लेते हैं, a/b पर पावर m। ठीक नहीं, इसका अपोजिट है। ठीक नहीं, तो इसका एग्जांपल देते हैं। कोई भी संख्या 2 पर पावर 4 है ना और 3 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पर पावर 4, कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में था, है ना, 2/3 पर पावर 4। इसको आप विस्तार रूप में लिख सकते हैं, 2 को है ना, 2 को कितना बार, यानी दोनों को 4 बार लिख सकते हैं, दोनों को 4 बार, तो 2/3 2/3 2/3 2/3, गुना कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b पर पावर m, a/b पर पावर m। ठीक, एक ठोआव है। ठीक, आगे है ना 9 नंबर है। ठीक, कि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, कोई भी संख्या पर है, इसे मान के अगर है a पर पावर 0, इसका मान 1 होता है। ठीक है, a पर पावर 0, इसका मान 1 होता है। ठीक है, जैसे 2 पर पावर 0, इसका मान 1,
8 पर पावर 0 इसका मान 1 है ना, ठीक है। 8 पर पावर 0 इसका मान 1, 2 पर पावर 0 इसका मान, कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल देते हैं है ना, इसको बना करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे लिखना 2 गुने 2 पर पावर 0 प्लस 1 गुने 1 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 0। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी गलती हो तो उसे थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ऐसे तो गलती है ना नहीं होना चाहिए। तो इसको आप बनाइएगा।